वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 27 जो है कैलेंडर। तो कैलेंडर में कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और कौन से क्वेश्चन आते हैं ये हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। कैलेंडर में हम डील करते हैं डेज में, वीक्स में, मंथ्स में और ईयर्स में। तो इनके एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये है क्या। एक डे हमें पता है 24 आवर्स का डे होता है। एक वीक है जो वो 7 डेज का वीक होता है। फिर मंथ्स आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर ईयर्स आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है ऑड डेज का। तो एक वीक में जब हमारे पास 7 दिन आ गए तो वो एक कंप्लीट वीक बन गया। उसके बाद वाले जो दिन होंगे उसे हम बोलते हैं ऑड डेज। जैसे हमारे पास 10 दिन है तो 10 दिन में 7 दिन जो है वो एक वीक के कंप्लीट पैक आ गया। बाकी के जो 3 दिन बच गए उन्हें हम बोलते हैं ऑड डेज। इसी तरह अगर हमारे पास है 50 डेज है तो 50 डेज में 7 दिन के वीक अगर निकालेंगे हम तो 7 into 7 49। तो 49 डेज जो है वो वीक्स में काउंट हो जाएंगे। बाकी जो एक दिन बच गया उसे हम बोलते हैं ऑड डेज। तो ऑड डेज कुछ नहीं है, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर ऑफ डेज को तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे हम बोलते हैं ऑड डेज। देन हमारे पास ईयर्स होते हैं। ईयर्स होते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में हमारे पास होते हैं 365 डेज। लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, उसमें होते हैं 366 डेज। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं? कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है वो होता है हमारा लीप ईयर। बट उसमें हम सेंचुरीज काउंट नहीं करते। जैसे ये चल रहा है हमारा 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 आता है। तो इसे हम बोलते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है नॉर्मल ईयर से। 366 डेज होते हैं, नॉर्मल में 365 डेज है। तो जो एक दिन ज्यादा है वो एडजस्ट होता है फरवरी में। लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में और नॉर्मल में 28 डेज होते हैं फरवरी में। तो अब देखते हैं हम काउंट कैसे करते हैं ऑड डेज को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साल है, एक साल में 365 डेज हैं, ऑर्डिनरी ईयर है। तो 365 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 52 और एक रिमाइंडर बच जाता है। 52 आ गया हमारे पास कि एक साल में 52 वीक्स हो गए और एक रिमाइंडर बच गया। तो इसे हम बोलते हैं 52 वीक्स पूरे आ गए और एक जो दिन बच गया वो ऑड डेज है। तो एक साल में होता है हमारे पास 52 वीक्स एंड 1 ऑड डेज। अगर हम ऐसे ही लीप ईयर को काउंट करें तो लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। तो अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ऑर्डिनरी ईयर में और लीप ईयर में, कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो ऐसे ही हम सेंचुरीज का काउंट कर लेंगे। सेंचुरीज में होते हैं 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर्स। तो ऐसे करके अगर हमें देखना है 1 सेंचुरी का तो 100 ईयर का अगर हमें ऑड डेज निकालना है तो 100 ईयर में हमें निकालने पड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स हैं और कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं। तो ऐसे हमें पता है कि 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। तो अगर हम 100 ईयर्स का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आते हैं 76 ऑर्डिनरी ईयर्स और 24 जो है वो लीप ईयर्स आते हैं। तो हमें पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो अगर हम पूरे कैलकुलेट करेंगे 76 ईयर्स में 1 ऑड डेज है तो वो 76 ऑड डेज बन गए। तो जो हमारे पास 24 जो लीप ईयर्स हैं तो उनमें 2 ऑड डेज हैं। तो हमारे पास बन गए 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 48 ऑड डेज। तो टोटल 100 ईयर्स में हमारे ऑड डेज बन गए 76 प्लस 48। तो हमारे पास बन गए 124 ऑड डेज। तो 124 ऑड डेज को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो जितने भी वीक्स बन जाएंगे उनको हम साइड पे रख लेंगे। बाकी के हमारे जो बचेंगे, रिमाइंडर बचेगा, वो हमारे आएंगे ऑड डेज। तो 124 को अगर 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आते हैं 17 वीक्स एंड 5 ऑड डेज। तो 5 जो होंगे हमारे ऑड डेज होंगे। हर एक 100 ईयर्स में हमारे पास 5 ऑड डेज होंगे। अगर हम 100 ईयर्स की बात करें तो 5 ऑड डेज आ गए। ऐसे हम अगर 200 ईयर्स की बात करें तो 5 प्लस 5 10 ऑड डेज आ गए। तो 10 ऑड डेज में से एक वीक निकल गया, 7 डेज निकल गया, तो हमारे पास बच गए 3 ऑड डेज। ऐसे अगर हम 300 ईयर्स का करेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 ऑड डेज है। तो 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो जितने भी वीक्स बनेंगे वो हम निकाल लेंगे। 7 प्लस 7 14 जो है वो 2 वीक्स में निकल गए और हमारे पास बच गया 1 ऑड डे।
तो ऐसे अगर हम 400 ईयर्स की बात करें तो वो है 4th सेंचुरी। तो एवरी 4th सेंचुरी जो है वो लीप ईयर है, तो उसमें एक जो ऑड डे है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आएंगे 5 ऑड डेज जो है वो हर एक सेंचुरी में है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस एक जो है वो ऑड डे और जुड़ जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर होगा 400। तो हमारे पास बनेंगे ये 21 ऑड डेज। तो 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो 0 है। तो इससे ये निकल के आता है कि एवरी 400 साल के बाद, एवरी 400 ईयर्स के बाद जो हमारे ऑड डेज आते हैं वो 0 आते हैं। ऐसे ही 400 पे, 800 पे, 1200 पे, 1600 पे, 2000 पे हमारे जो नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे वो 0 आएंगे। तो ऐसे जो सेंचुरीज हैं, सेंचुरीज में अगर हमारे पास 0 ऑड डे आ गया तो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट ईयर है उसका जो 1 जनवरी है वो मंडे से शुरू होगा। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा दिन जो है वो कौन सी डेट को आता है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, पहले नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल के उसके बाद हम निकाल लेंगे कि कौन सा नंबर ऑफ डे आ रहा है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं कैलेंडर में कौन कौन सी एग्जांपल है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16th जुलाई 1776। तो हमें कोई डेट दी गई है, उसका हमें डे बताना है कि कौन सा डे आता है इस डेट में। तो ऐसे ही हम सबसे पहले नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे। पहले हमें पता है कि हर एक 4th सेंचुरी पे नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वो 0 होते हैं। तो 4th सेंचुरी जो है वो 1700 ईयर के अराउंड जो कौन सी आएगी वो आएगी हमारे पास 1600 ईयर। तो पहले तो हमारा निकल गया है कि 1600 ईयर्स में हमारा 0 ऑड डेज होगा। तो 1600 ईयर्स में हमारा 0 ऑड डे आ गया। उसके बाद हमारे बचते हैं 175 ईयर्स जो है वो कंप्लीट ईयर्स, और जो 16th जुलाई है ये 6-7 महीने बचते हैं। तो इनका हमने ऑड डे निकालना है। पहले हम निकाल लेंगे 175 है तो हम 100 का निकाल लेंगे। 100 ईयर्स में हमें पता है कि 5 नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। तो बाकी हमारे पास बचे हैं 75। तो 75 में से हमें पहले निकालना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर्स हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि 75 को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर एक 4th ईयर जो है वो लीप ईयर होता है। अगर हम 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आता है 18 और 3 रिमाइंडर बच जाता है। तो 18 जो है वो हमारे होंगे लीप ईयर्स, 18 आ गए हमारे लीप ईयर्स, और 75 में से 18 को माइनस करेंगे तो बाकी के जो बचेंगे वो हमारे होंगे ऑर्डिनरी ईयर्स। तो वो हमारे बचते हैं 57। तो 57 ऑड ईयर्स हैं जो, उनमें हमारे पास एक एक जो है वो ऑड डे होगा। तो इसमें हमारे पास आएगा 57 ऑड डेज। जो 18 लीप ईयर्स हैं इनमें हमारे पास 2-2 ऑड डेज होंगे, तो ये हमारे पास आएंगे 36 ऑड डेज। तो हमारे पास आए हैं 5 प्लस 36 प्लस 57, ये पूरे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आए हैं हमारे पास। तो इन सारे ऑड डेज को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास बनेगा 5 प्लस 57 प्लस 36, ये आता है हमारे पास 98। तो 98 का हमें निकालना है अब कि कितने वीक्स बन जाते हैं और कितने ऑड डेज रह जाते हैं। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 14 और 0 रिमाइंडर। अगर हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया इसका मतलब है कि हमारे पास 0 नंबर ऑफ ऑड डेज बने हैं। तो यहां तक हमारे पास आ गए 1775 तक हमारे पास 0 ऑड डेज। तो हमें निकालना है 1776 का जुलाई 16। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि 1776 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो इसका जो फरवरी है वो 29 डेज का होगा। तो यहां से हम डेज काउंट करने शुरू करेंगे। तो यहां से हमारे पास आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जनवरी में हमारे पास 31 डेज है, फरवरी में 29 डेज है क्योंकि लीप ईयर है, मार्च में 31 है, अप्रैल में 30 है, मई में 31 है, जून में 30 है और जुलाई में हमें निकालना है 16। तो हमने यहाँ पे 16 रखा है। टोटल अगर हम इन्हें डेज को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आएंगे 198 डेज। 198 डेज का हमें वीक्स निकालने पड़ेंगे कि कितने वीक्स बनते हैं। इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आते हैं 28 वीक्स और 2 डेज। 2 डेज जो आ गए हमारे पास वो है ऑड डेज। इसका मतलब है 16 जुलाई को 2 ऑड डेज आ गए। एक नंबर ऑफ ऑड डेज हो तो वो होता है मंडे, 2 नंबर ऑफ ऑड डेज हो तो वो होता है ट्यूसडे। तो ये 16 जुलाई को हमारा होगा ट्यूसडे। तो ये हमारा ट्यूसडे आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे हमें निकालना है डे ऑफ द वीक, निकालना है 15 अगस्त 1947 पे। तो यहाँ पे हमें फिर से निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4th सेंचुरी, इसके नियर अबाउट कौन सी आती है। तो इसके नियर अबाउट जो 4th सेंचुरी आती है हमारी, वो हमारी आती है 1600 या 2000 ईयर। तो 2000 ईयर जो है वो आगे निकल जाता है, तो इसलिए हमें पीछे वाली जो सेंचुरी है 1600 ईयर्स वो निकालनी पड़ेगी। तो 1600 ईयर्स पे हमारे पास आ गए नंबर ऑफ ऑड डेज 0। उसके बाद हमारे बचते हैं 346 ईयर्स। तो 346 में से अगर हम 300 निकालें तो 300 पे हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 1। उसके बाद हमारे बच्चे हैं 46 ईयर्स। 46 का हमें निकालना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं, कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो 46 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 1 1 11 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 11 नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं, लीप ईयर आएंगे हमारे पास 11, और बाकी जो बचेंगे 35 वो हमारे आएंगे ऑर्डिनरी ईयर्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि लीप ईयर में 2 डेज होते हैं ऑड, तो इसका आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 22 डेज, और 35 ऑर्डिनरी के आ जाएंगे 35। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ जो ऑड डेज हैं ये हमारे बने 35 प्लस 22 प्लस 1। तो इनका अगर हम प्लस करेंगे 1 प्लस 22 इज 23, 23 प्लस 35 इज 58। 58 नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए हमारे पास। तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर 2। 7 8 56 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। तो 2 नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए हमारे पास 1946 तक। तो 1946 तक हमारे आ गए 2 नंबर ऑफ ऑड डेज। इसके बाद हमें निकालना है 1947 का 15 अगस्त तक का। तो हमें वैसे देखना पड़ेगा 1947 लीप ईयर है या नहीं है। तो ये ऑड ईयर है तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, तो इसलिए इसका फरवरी जो है वो 28 डेज का होगा। तो वैसे हम काउंट करेंगे जनवरी से लेके अगस्त 15 तक के नंबर ऑफ डेज, तो वो आएंगे हमारे पास जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त के 15 डेज। तो ये आते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज 227। तो 227 डेज जो हैं इनके हम वीक्स निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो वो हमारे पास आएंगे 32 वीक्स और 3 ऑड डेज। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास 3 ऑड डेज, और पहले 1946 तक है हमारे 2 ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज हमारे आ गए 5। तो 5 अगर ऑड डेज होंगे, तो अगर हमें यहाँ पे दिन निकालना है कौन सा डे है, तो 1 पे आता है हमारा मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे और 5 पे फ्राइडे। तो हमारा जो आएगा दिन वो आएगा फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारा जो है वो आंसर होगा। तो इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 4th जून 2002। तो ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा ऑड नंबर ऑफ डेज। पहले हमारे पास सेंचुरी देखनी पड़ेगी, 4th सेंचुरी नियर अबाउट 4th सेंचुरी कहां पे आती है, तो 2002 है। तो 2000 नंबर ऑफ ईयर जो है वो 4th सेंचुरी है। तो 2000 पे जो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो 0 आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2000 पे हमारे आ गए नंबर ऑफ ऑड डेज 0। तो इसके बाद हमारे बचेंगे 2001 एंड 2002 के जो जून तक के नंबर ऑफ डेज हैं। तो 2001 का अगर हमें ऑड डेज निकालने हैं तो एक साल में ऑड डेज होते हैं 1, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है तो इसके ऑड डेज आएंगे 1। तो इसके बाद हमें देखने हैं 2002 के जून तक के। तो 2002 जो है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2000 जो है वो लीप ईयर था। तो इसके जो फरवरी के नंबर ऑफ डेज हैं वो 28 ही हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डेज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के 4 तक के। तो ये हमारे पास आते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज 155। 155 में से हम टोटल नंबर ऑफ वीक्स निकालेंगे और ऑड डेज निकालेंगे। इसे डिवाइड करेंगे 7 से, 155 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएंगे 22 वीक्स और 1 नंबर ऑफ ऑड डेज। तो इसमें आ गया हमारे पास 1 नंबर ऑफ ऑड डेज। पहले हमारे पास है 1 नंबर ऑफ ऑड डेज, फिर आ गया 1 नंबर ऑफ ऑड डेज, टोटल हमारे पास आ गए 2 ऑड डेज। तो 2 ऑड डेज पे हमारा जो डे आएगा वो आएगा ट्यूसडे। 1 पे मंडे है और 2 पे ट्यूसडे है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो है ट्यूसडे। ऐसे ही हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ द मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल। तो हमें मार्च 2005 में देखना है कि कितने फ्राइडेज आते हैं और कौन कौन सी डेट पे आते हैं।
तो यहाँ पे हमें ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। पहले हमारे पास है 2005 से पहले है 2004 तक के ऑड डेज। तो 2004 है, इनमें हमें जो सेंचुरी है वो आती है हमारी नियर अबाउट सेंचुरी आती है 2000 में हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज जो हैं वो है 0। तो इसके बाद है हमारे 4 साल 2004 तक के। तो इनमें 3 जो ईयर्स है वो ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, एक जो है वो लीप ईयर होगा। तो 3 में जो है 3 ऑड डेज आएंगे, एक में जो है वो 2 ऑड डेज आएंगे। तो इन्हें प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए 4 साल में। अभी हमें देखना है मार्च 2005 का। तो 2005 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर है। तो डेज काउंट करेंगे मार्च से पहले पहले के। जनवरी में है 31, फरवरी में है 28। तो मार्च का जो है 1 मार्च का डे देख लेते हैं कि 1 मार्च को कौन सा डे आएगा। उसके बाद हम देख लेंगे कि फ्राइडे कहां पे आता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो हमारे पास आ गया 60 का हमें वीक्स अलग करेंगे 7 से डिवाइड करके। तो हमारे पास आएंगे 8 वीक्स और 4 डेज ये वाले ऑड आ गए। 5 हमारे हैं 2004 तक के। और यहाँ पे आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए 4 + 5 = 9। तो 9 में से एक वीक निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे 2 नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 1 मार्च को जो है वो 2 नंबर ऑफ ऑड डेज आते हैं। इसका मतलब है कि जो 1 मार्च वाला दिन है वो होगा हमारा ट्यूसडे। तो 1 मार्च वाला दिन है जो वो हमारे पास आ गया ट्यूसडे। हमें निकालना है फ्राइडेज कहां पे फॉल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 मार्च को देखेंगे तो वो होगा वेडनेसडे, 3 मार्च को देखेंगे वो होगा थर्सडे, 4 मार्च को देखेंगे तो वो होगा हमारा फ्राइडे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला फ्राइडे आएगा मार्च में वो आएगा 4 मार्च को। इसके बाद 7 अगर हम ऐड कर लें तो हमारे सारे फ्राइडेज ही आएंगे। 4 + 7 आएगा हमारा 11 + 7 आएगा हमारा 18 + 7 जो है वो हमारा आएगा 25 और 25 + 7 करेंगे तो वो नेक्स्ट मंथ काउंट हो जाएगा। तो हमारे जो फ्राइडेज आएंगे वो आएंगे 4th, 11th, 18th और 25th मार्च को। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। प्रूव दैट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2003 विल सर्व फॉर द ईयर 2014। तो हमें कंपेयर करना है कि 2003 जो है उसका जो कैलेंडर है वो सेम रहेगा फॉर 2014। तो पहले तो 2003 है और 2014 है, देख लेते हैं कि दोनों ऑर्डिनरी ईयर्स ही हैं। 2003 जो है वो ऑड नंबर है तो ये लीप ईयर नहीं हो सकता। 2014 है इसका भी देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 एज ए रिमाइंडर। तो ये भी जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो दोनों ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, इनमें फरवरी जो है वो दोनों में 28 डेज की है। अभी हमें देखना है कि इसका 2003 का जनवरी 1 और 2014 का जनवरी 1 जो है अगर सेम डे होता है तो दोनों के जो कैलेंडर हैं वो सेम आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि 2003 से 2014 तक जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो 0 होने चाहिए। अगर इनके ऑड डेज 0 होंगे तभी इनका जो जनवरी 1 है वो सेम डे को फॉल करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने आते हैं 2003 से लेके 2014 तक के अंदर। तो ये आता है हमारे पास 11 ईयर्स हैं टोटल। यहाँ पे हमें देखना है कितने लीप ईयर्स हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो हमारा है 2003, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ईयर है 2004 वो लीप ईयर है, और इसके बाद है 2008 वो लीप ईयर है, और फिर है 2012 वो लीप ईयर है। तो हमारे पास 3 जो है वो लीप ईयर्स आ गए, बाकी के जो 8 हैं वो ऑर्डिनरी ईयर्स आ गए। तो इनके हम ऑड डेज निकाल लेंगे। 3 नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं तो उसमें 6 नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए प्लस 8 ऑर्डिनरी हैं तो इसके 8 नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए। तो ये टोटल आता है हमारे पास 14 नंबर ऑफ ऑड डेज। 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचते हैं 0 नंबर ऑफ ऑड डेज। अगर हमारे पास 0 नंबर ऑफ ऑड डेज है इसका मतलब है कि जनवरी 1 2003 और जनवरी 1 2014 जो है उनके बीच में जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो 0 हैं। और अगर नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हैं तो इनका जो डे है जिसमें जनवरी 1 2003 फॉल करेगा वही डे होगा जिसमें जनवरी 1 2014 फॉल करेगा। और ये दोनों ऑर्डिनरी ईयर्स हैं तो इनके जो कैलेंडर हैं 2003 और 2014 के वो भी सेम होंगे। तो ये प्रूव होता है यहां से कि दोनों के जो कैलेंडर हैं 2003 के और 14 के वो सेम कैलेंडर होंगे। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर कैलेंडर का, चैप्टर नंबर 27। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।